Hello bachcho, how are you all? I am Meenu, your mathematics teacher, and today I am going to solve the MCQs of simple interest and compound interest, that is chapter number 8, included in Super Math Star class 8. First question is, when the compound interest is compounded quarterly, there are four options. Rate becomes half and time period becomes double. Rate becomes one fourth and the time period becomes 4 times. तो जब आपको गिवन होगा कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, एनुअली मतलब 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स, हाफ ईयरली मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, क्वार्टरली मतलब आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो जब क्वार्टरली लिखा होगा तो रेट बिकम्स वन फोर्थ, जो भी रेट गिवन है, सपोज 16% रेट है तो उसका वन फोर्थ कर दो, 1/4 से मल्टीप्लाई 4% रह जाएगा। और जो टाइम गिवन होगा, से देर आर 2 ईयर्स, तो टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स, 8 ईयर्स। स्टेटमेंट में कुछ भी आपको रेट या टाइम गिवन होगा और क्वार्टरली लिखा होगा तो रेट को 1/4 कर देना, टाइम को 4 टाइम्स कर देना। रेट बिकम 1/4, टाइम बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट सेकंड सम, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 प्रिंसिपल इज 24,000, 15% per annum, rate is 15%, for 2 years 4 months, time 2 years प्लस 4 मंथ्स हैं एक्स्ट्रा, मंथ्स के भी ईयर्स बना लो, 2 ईयर्स प्लस 4/12। ठीक है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किया, 4/12 मतलब 1/3 ईयर्स। 2 ईयर्स अलग है, 1/3 इसमें और ऐड हुए। ठीक है, तो टाइम इज 2 ईयर्स प्लस 1/3 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं 2 ईयर्स का। पहले 2 ईयर्स का अमाउंट फाइंड करो। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर T। अमाउंट हो गया 24,000 इंटू 1 प्लस R/100 टाइम 2। ठीक है, पहले 2 ईयर्स का कर लो, उसके बाद उसमें 1/3 ईयर्स का और ऐड कर देंगे। 5 के टेबल से कटिंग करो, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 20, 24,000, टेक LCM, 20 विल बी द LCM, 1 से डिवाइड किया 20, 21 ज़ा 20 प्लस 20 से डिवाइड किया 1, 1 3 ज़ा 3, ऊपर स्क्वायर है, ये बन गया 24,000, 20 प्लस 3 23/20 स्क्वायर। 24,000 स्क्वायर का मतलब ये टर्म्स 2 बार मल्टीप्लाई होंगी, 23/20, 23/20, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 60, 60 मल्टीप्लाई 23, ये आ जाएगा 23 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ा 18, 1380, 1380 को फर्दर 23 से मल्टीप्लाई करना है, 1380 को 23 से करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 31740। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, लेकिन 1/3 ईयर और है, 1/3 ईयर और है, साथ में 4 मंथ्स है ना, उसे ईयर्स में कन्वर्ट किया था ईयर्स में। तो इंटरेस्ट फाइंड कर लो इस 1/3 ईयर्स का। अब हम प्रिंसिपल लेंगे, ये वाला जो अमाउंट आया है। ठीक है, 2 साल बाद जो अमाउंट बना है, डैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 1/3 ईयर। तो प्रिंसिपल हो गया 31740, रेट सेम रहेगा, टाइम है 1/3 ईयर, इंटरेस्ट क्या हो गया PRT/100, दिस विल बी 31740 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100, 0 से 0
5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 कटा और 3174 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 8 7। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर्स। जो नेक्स्ट 1/3 ईयर्स है उसका इंटरेस्ट है ये। फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा? फाइनल अमाउंट, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, उसमें नेक्स्ट 1/3 ईयर का इंटरेस्ट ऐड हुआ। फाइनल अमाउंट बन गया 31740 प्लस 1587। इट विल बी 31740 1587 72333 33327। ये आ गया फाइनल अमाउंट। प्रिंसिपल था 24,000, अमाउंट आ गया 33327। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 33327 minus 24,000. This will be 9327 rupees. Correct option is option B. Next देखो third sum, the sum that will amount to 17576, amount is given 17576 rupees in 9 months, time is 9 months, rate 16%, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, जैसे क्वार्टरली वाले सम्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ही है। चलो कर लेते हैं। फॉर कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए मैंने क्या बोला था, टाइम को 4 टाइम्स कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, 36 मंथ्स। ईयर बनाओगे तो 12 से डिवाइड करोगे, 3 ईयर्स। रेट को 1/4, रेट हो गया 4%। ठीक है, रेट को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम को 4 से, फॉर कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले सम्स में। तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, अमाउंट इज गिवन, फॉर्मूला लगाओ, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टी। अमाउंट इज 17576, प्रिंसिपल फाइंड करना है, 1 प्लस रेट इज 4 एंड टाइम इज 3। ये बन गया 17576 इज इक्वल टू पी। कटिंग करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 2 5, 1 plus 1/25 raised to the power 3. Take LCM. 25 will be the LCM. 1 से डिवाइड किया 25, 25 1 ज़ा 25 प्लस 1, 25 को 25 से डिवाइड करोगे 1, 1 1 ज़ा 1, 17576 इज इक्वल टू पी। 25 प्लस 1 26/25 रेज टू द पावर 3। रेज टू द पावर 3 का मतलब इस टर्म को 3 बार लिखेंगे, 26/25, 26/25, 26/25। पी की वैल्यू निकालनी है, ये तीनों टर्म्स लेफ्ट पे ले आओ। लेफ्ट पे आएंगी तो इनका रेसिप्रोकल आएगा, 25/26, 25/26 मल्टीप्लाई 25/26। इधर आ गया अकेला पी। ठीक है, पी राइट पे, बाकी टर्म्स लेफ्ट पे। 26 मल्टीप्लाई 26 676 होता है, 676 मल्टीप्लाई 26 करोगे तो 17576 सेम टर्म आएगी। तो ये जो 3 नंबर्स हैं इनसे कट हो जाएंगे। यू विल फाइंड 25 मल्टीप्लाई 25 इज 625 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू पी। 625 को 25 से करो मल्टीप्लाई, यू विल गेट 15625 रुपीज।
This is the principle. Option C. Next, fourth sum. If the compound interest on the sum of for 2 years, time is 2 years, at 4% per annum, rate is 4%, is 408. Compound interest given है आपको 408 rupees. The simple interest on the same sum at the same rate and for same period. Simple interest find करना है आपने. रेट भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा. सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए. ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 408, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यहाँ से अगर हम अमाउंट फाइंड करें तो P होगा इधर आके प्लस 408 प्लस P. अमाउंट आ गया. ठीक है. ये P इधर आके प्लस हुआ तो अमाउंट आ गया 408 प्लस से. अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं. अमाउंट इज P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर T. अमाउंट की प्लेस पे 408 प्लस P लिख दो. ये जो आया था. P इंटू 1 प्लस R इज 4 ओवर 100 रेज टू द पावर टाइम इज 2. कटिंग कर दो. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. ये मिला हमें 408 प्लस P इज इक्वल टू P 1 प्लस 1 ओवर 25 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू P. टेक एलसीएम. यहाँ नीचे 1 है. डिवाइड किया 25, 25 1 ज़ा 25, डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ा 1. इट मीन्स 408 प्लस P इज इक्वल टू P इंटू 26 ओवर 25. ठीक है. 26 ओवर 25 रेज टू द पावर 2. ये आ गया. 26 ओवर 25 रेज टू द पावर 2. 408 plus P is equal to P into 26 multiply 26 is 676, 25 multiply 25 is 625. ठीक है. स्क्वायर का मतलब 2 बार ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी. अब यहाँ भी P है, यहाँ भी P है. इस P को मैं लेफ्ट पे ले जाती हूँ. ये होगा 676 ओवर 625 P माइनस P. ठीक है. ये टर्म ऐसे लिख दी मैंने. ये P उधर जाके माइनस हो गया. अगेन टेक एलसीएम. 625 विल बी द एलसीएम. यहाँ 1 होगा. डिवाइड करोगे 1, मल्टीप्लाई करोगे 676P माइनस डिवाइड करोगे 625 मल्टीप्लाई P 625P. लेफ्ट साइड पे क्या है? 408 है. लेफ्ट साइड पे 408 है. it will be 408 is equal to 676 minus 625. It will be 51p over 625. p की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 408 मल्टीप्लाई 625 ओवर 51. इसकी कटिंग कर दो. 51 1 ज़ा और ये जाएगा 8 पे. 51 8 ज़ा 408. 625 मल्टीप्लाई 8, this will be 5000. It will be 5000. हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ गया. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ. PRT ओवर 100. प्रिंसिपल इज 5000. रेट इज 4. यहाँ से रब कर देती हूँ थोड़ा सा. टाइम इज 2 ओवर 100. 2 zeros cancel. 5 4s are 20, 22s are 40. This is 400. सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹400 and the correct option is A. Last is fifth one. The number of years in which 3200 will amount to 3528. Principal is 3200.
अमाउंट इज 3528। कितने सालों में इतना पैसा इतने अमाउंट में चेंज हो जाता है अगर रेट 5% हो। अगर रेट 5% हो, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला लगाओ। ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 रेज टू द पावर टी। ठीक है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट इज गिवन, टाइम फाइंड करना है। कटिंग करो, 5 1 5, 5 2 10, 0। ये आ गया बच्चे 3528 इज इक्वल टू 3200। टेक एलसीएम, 20 विल बी द एलसीएम, नीचे 1 है, 20 को 1 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, 20 1 ज़ा 20, 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1 पार टी। ठीक है, यहाँ एन लिखो चाहे टी लिखो, एन भी टाइम ही होता है, टी भी टाइम होता है। तो इस 3200 को मैं अगर लेफ्ट पे लेके जाऊँ तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट के साथ, इधर डिवाइड होगा, 20 + 1 21 रेज टू द पावर टी। ठीक है, 8 के टेबल से कटिंग करो इसकी। 8 4 ज़ा 32, 00, 8 4 ज़ा 32, अगेन 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8। यहाँ लेफ्ट साइड पे आ गया 441, राइट साइड पे 4/400, इधर है 21/20 रेज टू द पावर टी। इसके फैक्टर्स बनाओगे ना 441 के, देखो 3 के टेबल से करो, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 7 3 ज़ा 21। अगेन 3 से 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 7 से फैक्टर्स क्या आ गए 3 3 7 7, 3 3 7 7। 400 को क्या लिख सकते हो, 20 × 20 लिख सकते हो, है ना। इधर देखो आप, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो इसको मैं 21 × 21 भी लिख सकती हूँ, 21 × 21 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इधर भी अपने पास सेम टर्म्स हैं 21 एंड 20। ठीक है, सेम टर्म्स है ना, इसलिए मैंने इसे भी 21 और 20 में चेंज कर दिया है। अब 2 बार ये टर्म आ रही है, तो इसको मैं स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, 2 बार आई है ना, तो स्क्वायर लगा सकती हूँ। एक्सपोनेंट्स पढ़ा है आपने, बेसिस आर सेम, ये बेसिस है, 21/20, 21/20 सेम है, इसका मतलब पार्स भी इक्वल होंगी। तो दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अगर बेसिस सेम हो तो पार्स भी हम इक्वल कर देते हैं, अगर पार्स सेम हो तो बेसिस इक्वल करते हैं, अगर बेसिस सेम हो तो पार्स इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम आ गया 2 ईयर्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो दीज आर द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 8 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके बच्चों, बाय बाय।